अब प्लाज्मा झिल्ली से ही संबंधित एक और विषय आता है जो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूं पहले, उसके बाद ये सभी बिंदु हम पढ़ेंगे। हमने पीछे इस तरह की कोशिका बनाई थी उदाहरण के तौर पर, तो ये बाहर वाली जो है ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है इस प्रकार से, जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ एक और झिल्ली है, इसी बाहर वाली झिल्ली को कहा जाता है कोशिका भित्ति। अब पढ़ते हैं इन सभी बिंदुओं को। तो इसमें सबसे पहला दिया है, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होती है और पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली झिल्ली को कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर की ओर होती है ये कोशिका भित्ति। दूसरा बिंदु है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। तो यहां पर मैंने बता दिया था ये सिर्फ पादप में ही होती है, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होती है, सिर्फ पादप में, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में ही होती है। तीसरा है, यह सख्त मोटी सैरंध्र मृत संरचना होती है। ये जो बाहरी कोशिका भित्ति है ये बहुत सख्त होती है, मोटी होती है, सैरंध्र यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये मृत संरचना यानी कि मरी हुई संरचना होती है। आगे है, यह सेलुलोज से बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है ये वाली भित्ति जो है इसका निर्माण किससे होता है, सेलुलोज से। आगे है, दो कोशिका भित्तियों के बीच मध्य भित्ति होती है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है। जो यहां पर आपको ब्राउन दिख रही है ना, ब्राउन यानी कि भूरा रंग जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर क्या है, ये हरे रंग की जो लाइन आपको दिख रही है ये है कोशिका भित्ति। और आप देखेंगे कि इस वाली कोशिका और इस वाली कोशिका, जो कोशिका भित्ति हैं उनके बीच में यहां पर एक लाल से रंग की या फिर ऑरेंज से कलर की एक अलग से संरचना है। इन दोनों भित्तियों के बीच में क्या है, एक मध्य भित्ति होती है कि ये ऑरेंज वाली जो है ये सभी कोशिका भित्तियों के बीच में होती है, जिसे मध्य भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के साथ ही प्लाज्मा झिल्ली के सभी विषय हो जाते हैं कंप्लीट। अगले पेज से पढ़ेंगे कोशिका का दूसरा घटक यानी कि केंद्रक के बारे में। कोशिका का दूसरा मुख्य घटक होता है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहा जाता है, और केंद्रक को कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमें पहले बिंदु में ही दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार केंद्रक को। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक कोशिका है, हर एक कोशिका में एक गहरा सा बिंदु है, यही है हमारा हर कोशिका का केंद्रक। ये केंद्रक हमें तब ही दिखाई देगा जब हम स्लाइड बनाते समय, किसी भी चीज की स्लाइड बनाते समय, चाहे वो प्याज की झिल्ली की हो, चाहे वो मानव जो गाल है उसके कोशिकाओं की हो, उसमें सैफरनीन या फिर आयोडीन का विलयन डालेंगे। ये जो सैफरनीन और आयोडीन है ये नीले रंग का होता है। इन्हीं के कारण जो है हमें केंद्रक जो है वो साफ साफ दिखाई दे पाता है। अगर हम ये ना डालेंगे तो केंद्रक जो है वो रंगहीन होगा बिल्कुल। केंद्रक को हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है? यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका में कोई भी काम होता है, क्रिया होती है, कोई भी कार्य होता है, वो सभी कार्य जो है वो किसकी निगरानी में होता है? केंद्रक की निगरानी में। इसलिए इसे कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। आगे है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें बिल्कुल साफ साफ केंद्रक हम देख सकते हैं। ये वाली जो कोशिकाएं हैं प्याज की झिल्ली वाली, ये कौन सी हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ हमें केंद्रक दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले पेज पर, जिसमें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये क्या होती हैं इनको भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। आगे है, इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। जो हमारे ये केंद्रक होता है इसके चारों ओर एक दोहरी यानी कि डबल लेयर वाली केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर झिल्ली भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य। आगे है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाएं और क्रोमेटिन होती हैं। जो केंद्र के अंदर द्रव्य होता है उस द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है केंद्रकाएं और एक होता है क्रोमेटिन। जो ये क्रोमेटिन होता है इसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और इन धागे जैसी संरचनाओं के अंदर ही होता है डीएनए, जो हमें अगले बिंदु में दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन जिसे क्रोमोसोम भी कहते हैं, डीएनए से बने होते हैं, इनमें आनुवांशिक गुण होते हैं।
जो ये क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं केंद्रक द्रव्य में, इनमें डीएनए होता है। अब आपको ये बताना है मुझे डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट करके बताओ नीचे। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाग 2 में मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जो डीएनए होता है इसमें अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को मिलते हैं। जैसे आपके माता पिता से आपको कुछ गुण मिले हैं जो आपके माता पिता से मिलते जुलते ही हैं, तो ऐसे गुणों को कहा जाता है अनुवांशिक गुण। किसी कोशिका के अंदर केंद्रक स्पष्ट है या अस्पष्ट है, इस आधार पर भी कोशिका से 2 भागों में बांटा गया है केंद्रक के आधार पर। पहला है प्रोकार्योटिक कोशिकाएं और दूसरा है यूकार्योटिक कोशिकाएं। तो प्रोकार्योटिक कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। जो प्रोकार्योटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार बहुत छोटा होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है उसके बाहर न्यूक्लियर झिल्ली या फिर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक है उसमें अनुपस्थित होता है, उसकी कोई सही पोजीशन नहीं होती। और इसका उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का डायग्राम देखेंगे, जो पार्ट 2 में मैं एक क्वेश्चन रखूंगा जिसमें बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा सकूं आपको। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं यूकार्योटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, अर्थात केंद्र उपस्थित होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार बड़ा होता है और जो इसका केंद्रक होता है उसके बाहर न्यूक्लियर झिल्ली या फिर कहें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक हमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं केंद्रक जो है उसमें उपस्थित होता है। अगर बात की जाए यूकार्योटिक कोशिकाओं के उदाहरण के बारे में तो इसके उदाहरण हो जाएंगे अमीबा, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। अब है कोशिका का तीसरा मुख्य घटक यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है ये 2 चीजों से बना होता है, एक तो सिस्टोल और दूसरा है कोशिका अंगक। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले सिस्टोल को पढ़ लेते हैं। यह जलीय द्रव होता है, इनमें अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सिस्टोल जो है ये बिल्कुल जल की तरह होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। और दूसरा है इसमें कोशिका अंगक। कोशिका अंगक क्या होते हैं? यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, इसी प्रकार से कोशिका के भी अंग होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं अलग अलग, उसी प्रकार से कोशिका अंगक भी जो है वो कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। तो कौन कौन से कोशिका अंगक होते हैं कोशिका द्रव्य में? तो कुल 6 होते हैं जो यहां पर आपके लिए लिखे गए हैं। इसमें पहला है अंतद्रव्यी जालिका, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है प्लास्टिड और छठा है रसधानियां। अब जो ये 6 कोशिका अंगक हैं इनको एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिका में देख लेते हैं कि ये अंतद्रव्यी जालिका या गोल्जी उपकरण, ये जो भी कोशिका अंगक हैं ये कहां पर उपस्थित होते हैं किसी भी कोशिका के अंदर। पहले देखते हैं पादप कोशिका के अंदर ये अंगक कहां पर होते हैं। जो भी कोशिका के अंगक होते हैं वो कोशिका में कहां कहां पर उपस्थित होते हैं, किस किस तरह का उनका आकार होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादप कोशिका में। यहां पर हमें ये जो दिया गया है ये क्या है? एक पादप कोशिका है। अब आप कहेंगे कि प्याज जो है वो भी क्या है? एक पादप है और उसकी कोशिकाएं तो इस तरह की हैं। ये दोनों अलग कैसे हैं? ये जो प्याज की झिल्ली की हमने संरचना देखी, ये देखी है हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जिसकी क्षमता कम होती है। और जो ये है यहाँ पर पादप कोशिका, इसको देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिसकी क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसका आकार हमें बड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें सभी जो अंगक हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। पादप कोशिका, इसके अंदर यहाँ पर ये है केंद्रक, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा केंद्रक। केंद्रक के बाहर की जो परत है, बाहर की जो झिल्ली है वो क्या है? केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली हो गई ये वाली जो बिल्कुल केंद्रक के बाहर की ओर है। केंद्रक के पास में आपको इस तरह की ये संरचना दिखाई दे रही होगी, इस तरह की बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पट्टी सी लगी हुई है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ये गोल्जी उपकरण। उसके बाद जो कोशिका है इसका बाहरी आवरण जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर की ओर एक और झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको रोड की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संरचना दिखाई दे रही है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें कई जगह पर है, यहां पर भी है, एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, एक प्लेस्टिड है। प्लेस्टिड भी जो है कोशिका में कई जगह पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। प्लेस्टिड के बाद यहां पर आपको एक छोटी सी गोली सी दिखाई दे रही होगी, जो ये छोटी सी गेंद की तरह है, ये क्या है, एक लाइसोसोम है। जो केंद्रक है इसके पास में कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह की। ये क्या है, अंतद्रव्यी जालिका। ये दो तरह की होती है, एक तो खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका और एक होती है चिकनी अंतद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतद्रव्य जालिका वो है जिसपे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास वाली ये वाली जो अंतद्रव्य जालिका है, ये क्या है, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। जो न्यूक्लियस से दूर होती है ये है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। तो हमने पादप कोशिकाओं में सभी अंगकों को देखा, किस प्रकार से इनका आकार है और कहां पर होते हैं। एक रह गया, जो ये बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये है रसधानियां, जो बिल्कुल बीच में मैंने यहां पर लिख दिया है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में हमने सभी अंगकों को देख लिया। बिल्कुल इसी तरह से अगले पेज पर जंतु कोशिकाओं में भी देख लेते हैं कौन से अंग कहां कहां पर उपस्थित होते हैं। ये है यहां पर जंतु कोशिका, इसे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो इसमें सबसे पहले यहां पर है, ये जो बॉल जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये है लाइसोसोम। बिल्कुल बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जो आपने पीछे वाले पादप कोशिकाओं में भी देखी थी। ये यहां पर ये है यहां पर गोल्जी उपकरण, और बिल्कुल इसके बीच में यहां पर ये जो बैंगनी से रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर जो है वो क्या है, केंद्रीय झिल्ली है। ये बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर केंद्रीय झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर भी क्या है, एक से ज्यादा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख सकते हैं अंतद्रव्यी जालिका, जिस पर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, वो है हमारी ये खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका। और कुछ ऐसे हैं जिन पर कुछ भी चिपका नहीं हुआ है, जैसे ये है, तो ये हो जाएगी चिकनी अंतद्रव्यी जालिका। अब जंतु कोशिकाओं में यहां पर रसधानियां नहीं दिखती, क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं आकार में। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में हमने सभी अंगकों को देखा। अब सभी अंगक, कोशिका अंगक जो हैं, उनको एक एक करके बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाले